हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और वो चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। कल हमने बेटा एक टॉपिक किया था प्लानिंग प्रोसेस। होपफुली अच्छे से बिल्कुल बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया था मैंने। बाकी आप बताना कितना समझ में आया। और वो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है वो। एक हेडिंग आती है, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट और प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पहले ये दो हेडिंग समझेंगे आराम से, 15 मिनट अकेले इन दो हेडिंग पे लगेंगे। ठीक है जी, जब ये नौ हेडिंग समझ में आएंगे फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि पहले जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं दे रहा, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से दे रहा हूँ। तो वो जब ये कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब यहाँ सिर्फ पैसों से नहीं है बेटा, मनी भी है, टाइम भी है और एफर्ट भी है। बेटा प्लानिंग में सब चीजें ही बहुत ज्यादा लगती हैं। अब होता क्या है बेटा, मैं आज तक आपको एग्जांपल यही देता आया हूँ कि पिछले साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन की सेल 10 लाख रुपए है, 10 लाख यूनिट है, और मैं अपनी सेल को 20% से बढ़ाना चाहता हूँ, 10 लाख यूनिट करना चाहता हूँ। देखो, लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा ये आइडिया समझो। लोगों को लगता है कि 10 बजे 1 अप्रैल को आप मीटिंग में गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शुरू हुई, 11 बजे बाहर निकल गए और आपने बोल दिया कि 12 लाख यूनिट बनाने और बेचना चाहते हैं। आपको लगता है बस प्लानिंग ये होती है 1 घंटे की या 1 मिनट की या 2 मिनट की। सर प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये बात मैं प्रूव करूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल देकर। ठीक है जी, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि कैसे टाइम लगता है, कैसे पैसे लगते हैं, कैसे एफर्ट्स लगते हैं। बेटा एक एग्जांपल पहले ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेते हैं, क्लीन गंगा मिशन। ठीक है जी, एक प्रोजेक्ट है इंडिया में चल रहा है काफी टाइम से, क्लीन गंगा मिशन। बाबू क्या लगता है आपको, इस प्रोजेक्ट में अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया क्या? बाबू ये प्रोजेक्ट है, अभी एग्जीक्यूशन इसमें 10-15% ही हुआ होगा, बाकी सारी प्लानिंग हुई है। पता है कब से चल रहा है प्रोजेक्ट? 2009-10 से। 15 साल हो गए। मैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लानिंग पे कितना समय जाता है। 15 साल का समय जा चुका है और सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग निपटी है। अच्छा, अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ ये तो मानते ही होंगे। बाबू कहीं से गंगा साफ हुई क्या? कहीं से साफ हो गई बिल्कुल प्योर, 100% प्योर? नहीं, ये तो पता ही है, सबको पता है। बाबू कितने रुपए लग चुके हैं क्लीन गंगा मिशन पे? आइडिया? एक काम करते हैं, सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, निकालो जरा गूगल, गूगल पे सर्च करना मनी स्पेंट ऑन क्लीन गंगा मिशन। देखो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग खर्चा बताएगी, जो सबसे कम खर्चा तुम्हें समझ में आए वो बोल दो। ठीक है जी, मनी स्पेंट ऑन क्लीन गंगा मिशन, बताना जरा सबसे कम खर्चा कितना आ रहा है। करोड़। और ये तो एक फाइनेंशियल ईयर का हो गया, किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में 2-2 हजार करोड़ भी आया होगा। 18,000 करोड़ जून 24 तक का खर्चा होगा शुरू से शुरू करके। यानी कि मोटी मोटी बात बताऊं, 10-15 सालों में पैसा खर्च हो चुका है प्लानिंग पर, 18,000 करोड़, एंड रिजल्ट्स अभी भी नहीं आए। लोगों को लगता है प्लानिंग में खर्चा क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। बाबू क्लीन गंगा मिशन इस प्रोजेक्ट में पता कितने लोग मेंबर हैं? 500 से 600 लोग मेंबर हैं। बहुत सारे एमपीज इसके मेंबर हैं, बहुत सारे एमएलए इसके मेंबर हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर मेंबर हैं, बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ मेंबर है, और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी जुड़ी हुई हैं जिनकी सच में आस्था है गंगा के साथ और वो सच में चाहते हैं कि गंगा साफ हो। बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए। बेटा जब इस प्रोजेक्ट पर कोई भी मीटिंग होती है, एक 5 स्टार होटल में मीटिंग होती है,
ठीक है, डिस्कशन के लिए 500 से 600 लोगों को बुलाया जाता है। एक टाइम का खाना 3000 प्लस जीएसटी है, एक टाइम का खाना। अब आप ये समझो, हम एक बार मिलते हैं, दो दो तीन तीन दिन के लिए मिलते हैं, तीन तीन टाइम खाना खिलाते हैं एक दिन का। अब ये तो समझो खाने की कॉस्ट खाली कितनी आ रही है इतने लोगों को। क्या कोई खर्चा नहीं हो रहा प्लानिंग पर? इसके अलावा आपको पता है, जब क्लीन गंगा मिशन पर हमने सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे, अगर कल की वीडियो देखी होगी तो समझ में आएगा कि हम प्लानिंग में करते क्या है। बाबू, ये डिसाइड हुआ कि कैसे गंगा को साफ किया जाए, तो कितने ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई हुए आइडिया नहीं होगा आपको, 250 से 300 ऑल्टरनेटिव लोगों ने सजेस्ट कर दिए। 250 से 300 ऑल्टरनेटिव। अब आपको एक बात बताता हूं, इतने सारे ऑल्टरनेटिव आ जाने के बाद ना बेटा, आपका काम, आपकी सिरदर्दी बहुत बढ़ जाती है। उन 250 से 300 ऑल्टरनेटिव के सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने, सबके नेगेटिव लिखने, इट इज नॉट इजी। और आपको बता देता हूं, हर केस में आप इतने एजुकेटेड नहीं होते कि खुद ही सारे ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट कर लोगे, सबके पॉजिटिव और सबके नेगेटिव खुद लिख दोगे। कई बार आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, जो आपके लिए फिजिबिलिटी कंडक्ट करता है कि ये ऑल्टरनेटिव लगाना फिजिबल भी है या नहीं। और बेटा, जब आप कोई पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हो, बताते हो एक एक्सपर्ट को कि मुझे इसके ऊपर फिजिबिलिटी कंडक्ट करके दे दो, तो बेटा एक एक फिजिबिलिटी के लिए वो 15-15 20-20 दिन मांगता है कि मैं भी एनालिसिस करूंगा, मैं भी सब कुछ देखूंगा, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा। अब आप सोचो, 250-300 ऑल्टरनेटिव आना, एक पे 15 से 20 दिन लगना, बेटा कितने सारे एक्सपर्ट को कितना टाइम लग गया होगा डिसाइड करने में। और ऑल्टरनेटिव कैसे कैसे आते हैं, थोड़ी सी बात और करता हूं मैं इसी बात पर। बाबू, इंडिया में लोग इतने अंधविश्वासी हैं, इतने सुपरस्टिशियस हैं, उनको लगता है मेरे कर्म तो कुछ नहीं, गंगा सब धो देगी मेरे पाप, चाहे मैं किसी का मर्डर करके गंगा में डालू, मेरे पाप धुल जाएंगे। इतना सुपरस्टिशियस है लोग। ठीक है, जीते जी अच्छे कर्म करके नहीं जाना चाहते वो स्वर्ग में, मर के डेड बॉडी अगर उनकी बहा दोगे गंगा में तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। मतलब हम इतने अंधविश्वासी हैं कि डेड बॉडी तक बहा देते हैं गंगा में। गंगा के ऊपर से ट्रेन जा रही है, पुल बना हुआ है, भाई साहब जेब से सिक्के ढूंढेंगे, फटाफट से गंगा में फेंकना शुरू कर देंगे कि जैसे इसके बाद गंगा मेरे ऊपर पैसों की बारिश कर देगी। हम जीते जी अच्छा कर्म नहीं करते ना, हम सारी चीजों के शॉर्टकट ढूंढते हैं, बात ये है। इसी वजह से एक ऑल्टरनेटिव ये भी सजेस्ट हुआ था कि गंगा के सारे पुल पर इतनी बड़ी बड़ी, मान लो ये पुल है तो बाबू काफी दूर से लेकर एक बड़ा पॉलिथीन का एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाए कि लोग कुछ भी फेंकें, अपने गले हुए फूल, मालाएं, धूप बत्तियां, सब कुछ उस पॉलिथीन पर जाए, अंदर कुछ ना जाए। ऐसे भी ऑल्टरनेटिव सजेस्ट हुए थे, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं। अब सोचो बेटा, 15 साल जाना, 18,000 करोड़ रुपए चले जाना, इतने सारे ऑल्टरनेटिव पे डिस्कशन होना, क्या कोई रिजल्ट है? रिजल्ट इज जीरो। प्लानिंग में इतना टाइम, इतना पैसा जा चुका। ये तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जांपल दिया, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला जाता हूँ। सर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लानिंग कोई 1 मिनट का खेल नहीं है। ठीक है जी, मैं बताता हूँ कितना पैसा लगा, कितना टाइम लगा। सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाया गया आज 1 अप्रैल को कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है। सर, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सेट करता था, पर इन अ रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होता, 20-20, 25-25 ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली सेट होते हैं। और जरूरी नहीं होता कि वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेल्स की फील्ड में हो। मेरा एग्जांपल सेल की फील्ड में था, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेल्स की फील्ड में एग्जांपल हो, और जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं। दूसरी बात बेटा, मान लो मेरा अभी सेल बढ़ाने का ही ऑब्जेक्टिव है, सेल बढ़ाने पे ही बात चल रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो बेटा इन्होंने क्या करा, सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे कि कहां कहां से सेल बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, और टोटल इन्होंने 15 तरीके आइडेंटिफाई करे। सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट नहीं हो सकते और हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो ये क्या करेंगे, ये भी बेटा उन ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट कराएंगे थ्रू सम एक्सपर्ट, विद सम एक्सपर्ट। इन्होंने किसी एक्सपर्ट को अप्रोच करा, कोई समवन इज अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट और वेरी गुड कंपनी सेक्रेटरी और अ वेरी गुड लॉयर, और जिसको बहुत अच्छी समझ है। आपने ऐसे बंदे को अप्रोच करा और ने बताया कि मैं सेल बढ़ाने का ये तरीका सोचता हूँ, आप क्या मेरे बिहाफ पर इसकी फिजिबिलिटी कंडक्ट कर देंगे?
उन्होंने कहा जी मैं कंडक्ट तो कर दूंगा पर मुझे 20 दिन का समय चाहिए, मैं भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा 20 दिन के बाद। तो सर कोई प्लान हो गया, एक दिन में, एक घंटे में बाहर निकल गए आप? बाबू कितने सारे ऑल्टरनेटिव, आपने 15 ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे सेल बढ़ाने के, पर सेलेक्ट तो एक ही होगा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। अब 15 ऑल्टरनेटिव में फिजिबिलिटी कंडक्ट करनी है, आपने 10 अलग अलग एक्सपर्ट को 10 अलग अलग ऑप्शन दे दिए कि इनकी फिजिबिलिटी कंडक्ट करके दे दो। सर एक्सपर्ट भी पहली बार पैसे चार्ज करेगा, फ्री में काम नहीं करेगा। 20 दिन के बाद रिपोर्ट आई, उसके बाद भी आपने डिस्कशन करे, उसके बाद भी एक मेन प्लान सेलेक्ट करा, उसको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे प्लान बनाए, कल मैंने ऐसी सारी बातें करी। बेटा 2 से 3 महीने का समय जाता है अकेले प्लानिंग में, 2 से 3 महीने का। और रही बात पैसों की, एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 20,000 रुपए दिए जाते हैं, प्लस उसके घर से निकलने से लेकर घर वापसी पहुंचने तक का सारा खर्चा। मान लो आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, जो मुंबई बेस्ड कंपनी, और आप खुद रहते हो हैदराबाद में। हैदराबाद में जब घर से निकलोगे, जब एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, फ्लाइट की टिकट, मुंबई पहुंचोगे, मुंबई फ्लाइट एयरपोर्ट से लेकर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस तक के पैसे, वहां से वापसी आओगे, होटल में रुकने के पैसे, सारे के सारे कंपनी देती है। हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के घर पहुंचने से, घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक का खर्चा प्लस 20,000 रुपए एक बोर्ड मीटिंग के, इतना पे करती है एक कंपनी। 3 महीने में आपने बेटा 10 15 20 बोर्ड मीटिंग कर ली। अब आप आइडिया ले लो एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कितना खर्चा हो चुका है। एक्सपर्ट से जो आपने फिजिबिलिटी कंडक्ट कराई उनको कितना पे कर दिया। और इनडायरेक्टली अगर मैं एक बात बताने की कोशिश करूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सैलरी भी मिलती है, खाली बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के 20,000 नहीं मिलते। रफली बेटा एक बात है, मुकेश अंबानी जो रिलायंस में पर सेकंड स्पेंड करता है, 1 सेकंड स्पेंड करता है, उस 1 सेकंड के मुकेश अंबानी को 4,000 रुपए मिलते हैं। अब आप एक आइडिया लगाओ, अगर 3 महीने में प्लानिंग हुई, ऑब्वियसली मुकेश अंबानी से इन्वॉल्व इन प्लानिंग, मास्टर माइंड है भाई वो। अब सोचो तो सही, इनडायरेक्टली कितनी कॉस्ट है प्लानिंग की। लोग कहते हैं प्लानिंग में कोई कॉस्ट नहीं लगी, मैं आपको दिखा रहा हूं कितनी कॉस्ट लगी। कई 100 करोड़, कई 100 करोड़ रिलायंस के एंगल से सोचो तो। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटा फिजिबिलिटी में बहुत टाइम जाता है, इतने सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करने के बाद जब इवैल्यूएशन होता है उसमें बहुत टाइम चला जाता है, प्लस पैसे भी जा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग की भी कॉस्ट आ रही है, सैलरीज भी पे करनी पड़ रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो बेटा ये प्लानिंग का खर्चा है। समझ में आती है बात? मैंने 15 से 17 मिनट लगा दिए दोनों हेडिंग पर। एक बार ये दोनों हेडिंग पढ़कर बता दो फटाफट से, समझ आई क्या? बेटा एक क्लास हेडिंग आती है प्लानिंग लिमिटेशन में, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बेटा प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, सक्सेस की तरफ एक कदम जरूर है। पर बेटा प्लान करने का मतलब ये नहीं होता कि प्लान सक्सेसफुल ही होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेटा कई बार ना हमारी असम्पशन ट्रू निकलती हैं तो प्लान सक्सेस हो जाते हैं, पर बेटा ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रखते हैं मैनेजर कि हमने पिछले साल प्लान किया था, हमें सक्सेस मिली, हमने इस साल भी प्लान कर लिया, इस साल भी सक्सेस मिलेगी। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पिछली बार आपने जो असम्पशन ली हो फ्यूचर से रिलेटेड वो बिल्कुल ट्रू निकल गई हो, इस बार जो आपने असम्पशन ली हो वो ट्रू ना निकले तो बेटा हो सकता है आपकी प्लानिंग फेल हो जाए। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा लास्ट ईयर आप 11th क्लास में थे, ठीक है, जब आपके फाइनल एग्जाम आए तो आपने अपने लिए प्लान करा कि बस मैं ना सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ के जाऊंगा, सारा नहीं पढ़ कर जाऊंगा, ठीक है, ये प्लान करा। तो वो आपने असम्पशन क्या ली कि पेपर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है जी। प्लानिंग प्रोसेस में एक सेकंड स्टेप ये बोलता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, जो एब्सेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ। प्रेमाइसेस का मतलब होता है असम्पशन, कि फ्यूचर से रिलेटेड असम्पशन ले लो, क्योंकि आप जो प्लान कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड कर रहे हो, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, तो फ्यूचर से रिलेटेड आप असम्पशन ले सकते हो, फोरकास्टिंग करने की कोशिश कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आपने असम्पशन ली 11th क्लास में कि मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाऊंगा, और एक्चुअली में वैसा ही हुआ, सारे सारे पेपर इंपॉर्टेंट आते गए और आपके बढ़िया बढ़िया मार्क्स आ गए। तो बाबू अब आपके दिमाग में 12th क्लास में ये हो सकता है कि मेरे दिमाग में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी,
कि लास्ट ईयर मैंने प्लान किया था तो मैं सक्सेस हुआ था, मैं इस साल भी प्लान करूंगा मैं जरूर सक्सेस होऊंगा। सर ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है पिछली बार आपकी अजम्पशन ट्रू निकली हो, इस बार ना निकले तो, इस बार ना आए पेपर इंपॉर्टेंट तो बेटा प्लानिंग कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। प्लान करना मतलब एक स्टेप उठा लिया आपने सक्सेस के टुवर्ड्स, मिल ही जाएगी जरूरी है सक्सेस, ऐसा जरूरी नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में? मैं पढ़ने का मौका दूंगा अभी आपको। एक और हेडिंग लिखी होगी शायद 3rd नंबर पे, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बेटा इसमें ना मैटर काफी सारा लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। आखिरी की 3 लाइन बिल्कुल यूजलेस है, जब से फॉन्ट थोड़ा सा पतला हुआ ना तब से ना मैटर सारा गलत लिखा गया। वो काट लेना बाद में, कोई टेंशन नहीं, मैं पहले मतलब बताता हूँ। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि ये हेडिंग गलत है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि प्लानिंग की वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और वो लोग पता है कैसे सोचते हैं, इधर देखो, प्लानिंग तो यहां से की जाती है, सारा सोचने का काम है, दिमाग का काम है। कहता है अगर दिमाग का काम है तो क्रिएटिविटी तो बढ़नी चाहिए, ये खत्म कैसे हो रही है? यार ये तो हेडिंग गलत है। बाबू ये गलत नहीं है हेडिंग, आप समझो क्या बात चल रही है। देखो मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, हम ये लेवल्स वाली बात ना बहुत पुरानी पढ़ते आ रहे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। डायरेक्टिंग पे भी मैंने बात बोली थी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। बेटा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, पोस्ट डीसी मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होते हैं। इस फीचर को बोलते हैं परवेसिव। परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट के हर फंक्शन पूरे पोस्ट डीसी हर लेवल पर परफॉर्म होते हैं, बस उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा जरूर हो सकता है। अगर किसी ने मेरे को ये बोला ना प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली, तो वो गधों वाली बात कर रहा है। प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल नहीं करता बेटा। अगर आप मुझे ये कहो मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो मैं पक्का कहूंगा जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोस्ट ऑफ द प्लानिंग टॉप लेवल करता है। पर अगर आप मेरे को ये कहोगे सारी की सारी प्लानिंग टॉप लेवल करता है, तो बेटा दिस स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं होता। तो वो 90% of the planning is done by the top level management, 7 to 8% planning is done by the middle level management, 2 to 3% planning is also done by the lower level management। आप ये कहो मुझे हजम हो जाएगी बात, आप ये कहो कि 100 में 100% प्लानिंग ये करता है तो गलत है वो बात। अब एक बात समझने की कोशिश करो बेटा, मोस्ट ऑफ द प्लानिंग कौन कर रहा है? सिर्फ टॉप लेवल। रेस्ट ऑफ द लेवल्स क्या कर रहे हैं? जस्ट टू एग्जीक्यूट द प्लान्स। देखो कल भी हमने डिसाइड करा था कि टॉप लेवल सबसे पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटअप करता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल सारे लेवल, सारे एम्प्लॉय, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने लिए प्लानिंग करते हैं। बाबू आपने मेन प्लान सेटअप कर दिया, सबको कम्युनिकेट करा, इसने अपने लेवल के लिए छोटी मोटी प्लानिंग कर ली। रेस्ट क्या कर रहा है? ये रेस्ट तो सिर्फ आपके प्लान को एग्जीक्यूट ही कर रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लान टॉप लेवल कर रहा है, आप तो क्या कर रहे हो? सिर्फ एग्जीक्यूट ही कर रहे हो उनके प्लान को। उन्होंने प्लान थमा दिया तुम्हारे को कि हमें ये टारगेट अचीव चाहिए, और आप उनके एग्जीक्यूशन में लग गए। सर बात ये है, अगर आप सिर्फ उनके एग्जीक्यूशन में लग गए तो बेटा आप खुद क्या कर रहे हो? मोस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी इन यू इज गेट रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो टॉप लेवल जब रिक्रूटमेंट करने लगता है तो ढूंढ के आता है बड़े बड़े आईएम से क्वालिफाइड हुए हुए एमबीए, बड़े बड़े मैनेजर, इतना हाईली क्वालिफाइड स्टाफ लेकर आए हैं, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख सैलरी पर स्टाफ लेके आए हैं। तो तुम उनसे वो 30 लाख वाला काम करा तो रहे नहीं हो, काम तो सारा सोचने का खुद करते हो, उनके सामने प्लान फेंक के मारते हो, एग्जीक्यूट कराओ। बाबू अगर ये सोचेंगे नहीं समझेंगे तो इनकी खुद की क्रिएटिविटी तो खत्म ही हो रही है। जब इसने बोला ना प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो किसकी क्रिएटिविटी खत्म होने की बात हुई? मिडिल लेवल और लोअर लेवल की। टॉप लेवल की क्रिएटिविटी बढ़ती रहेगी बस। देखो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, नॉलेज एक ऐसी चीज है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता है ना, एक साल में 60% डेप्रिशिएट होती है। एक साल में अगर मैं एक साल ट्यूशन ना पढ़ाऊं ना, तो बेटा दूसरे साल एग्जाम्पल याद नहीं आएंगे किस जगह पर क्या देता था। नॉलेज 60% डेप्रिशिएट हो जाती है एक साल में। तो बाबू अब ये समझो, आप इतना हाईली क्वालिफाइड स्टाफ लेकर आए और उनसे काम कराया एग्जीक्यूशन वाला, उन्हें सोचने को कुछ कहा नहीं जा रहा। एक साल नहीं सोचेंगे, 2 साल नहीं सोचेंगे, तीसरे साल सोचने लायक नहीं रहेंगे, कुएं के मेंढक बन जाएंगे, एग्जीक्यूशन की आदत हो जाएगी।
प्लानिंग की आदत ही खत्म हो जाएगी, सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाएगी। तो ये कह रहा है प्लानिंग की वजह से इन दोनों लेवल की क्रिएटिविटी खत्म होती जाती है। समझ आएगा पक्का से। अब मुझे 6th हेडिंग और ये शायद 3rd नंबर पर हेडिंग थी, दोनों पढ़कर बताना समझ आएगी। अब वो पहली हेडिंग ठीक करनी पड़ेगी आपको। हेडिंग का नाम है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इधर देखना। अब वो कहता है प्लानिंग एक रिजिड कंसेप्ट है। रिजिड मतलब चेंजेस नहीं हो सकते इतनी जल्दी। समझाता हूँ क्या मतलब। कल ना बेटा एक लास्ट हेडिंग आती थी, हेडिंग का नाम था फॉलो अप एक्शन। वहां मैंने कुछ बोला था, वहां मैंने एक बात बोली थी बेटा कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। मैनेजर की जॉब ओवर नहीं हो जाती सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। प्लान को एक्शन में लाने के साथ मैनेजर की जॉब ओवर नहीं हो जाती। आपको कॉन्टिन्यूस फॉलो अप करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ये देखने के लिए whether your assumptions and the predictions are holding true or not. And if these are not holding true, then immediate changes are required in the plan. बेटा बोलने के लिए हम जरूर ऐसा बोल देते हैं कि अगर आपकी असम्पशन सच ना निकले तो प्लान में चेंज कर लो। पर बेटा ये एक हार्श रियलिटी है कि प्लान या तो चेंज होते हैं टू ऑफन और नॉट एट ऑल। मतलब बता दो बाबू, देखो मैंने बोला प्लान या तो चेंज होता है टू ऑफन या नॉट एट ऑल। टू ऑफन का मतलब क्या है बेटा, या तो प्लान चेंज करा लो प्लान बनते टाइम, या पूरे साल नजर मत आना टॉप लेवल को। देखो टॉप लेवल को अभी आपने पढ़ा, प्लान में बेटा 3-3 महीने चले जाते हैं एवरेजली, और कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। आपको क्या लगता है बेटा, आप बाद में प्लान में चेंज करा पाओगे? आज बेटा टॉप लेवल बैठकर प्लानिंग कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ बात आई, पैसों से रिलेटेड कोई बात आई, टॉप लेवल ने फटाफट से फाइनेंस मैनेजर को बुलाया कि आप इतना पैसा कितने टाइम में अरेंज कर पाओगे? उन्होंने कहा सर कर देंगे, डन। ठीक है जी। उसके बेसिस पे आपने पूरा प्लान रेडी कर दिया, जितना पैसा वो अरेंज कर सकते थे। प्रोडक्शन से रिलेटेड बात है, प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया कि इतना प्रोडक्शन हो सकता है इतने टाइम में, तो उन्होंने बताया जितना हो सकता है उतना बना दिया प्रोडक्शन मैनेजर ने, आपने उसके हिसाब से प्लानिंग कर दी। परचेस मैनेजर से भी बात करी, परचेस से रिलेटेड, सेल्स मैनेजर से बात करी, सेल्स से रिलेटेड, सब कुछ हो गया। 3 महीने लगे प्लानिंग में, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। 6 महीने के बाद आप फिर आ गए, आप फाइनेंस मैनेजर, सर इतना ना पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा, प्लीज प्लान में चेंज कर दो। बेटा टॉप लेवल ना आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा, करोड़ों रुपए लगा चुका, 3 महीने समय बर्बाद कर चुका। अगर आप उसके बाद बीच में कभी भी आ गए ना, टॉप लेवल का आंसर पता है क्या होगा? आपसे प्लानिंग के समय पूछा गया था एंड दिस परफॉर्मेंस इज नाउ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। और अगर ये परफॉर्मेंस पूरी नहीं होती, यू विल बी फायर्ड, यू विल बी डिमोटेड, यू विल बी ट्रांसफर्ड। इसलिए बोला गया प्लानिंग एक रिजिड कंसेप्ट है। प्लानिंग में आप ये चाहो ना जब मर्जी में चेंज करा दूंगा खड़े पे, चेंज नहीं होगा। टॉप लेवल के पास समय नहीं है। टॉप लेवल अगर बेटा प्लान में चेंजेस करता रहेगा तो एग्जीक्यूट कब करोगे, बस ये बता दो। फिर तो अगले दिन कोई भी उठकर आ जाएगा, आज चेंज कर दो, आज चेंज कर दो, दूसरा मैनेजर कहेगा, तीसरा मैनेजर कहेगा, फिर तो बस बस चेंजेस ही करते रहो प्लान में, एग्जीक्यूशन तो गया पाड़ में। समझ में आ रही बात? तो प्लानिंग बेटा एक रिजिड कंसेप्ट है, आपकी मर्जी से कभी भी नहीं बदला जा सकता। प्लान चेंज होते हैं या तो प्लानिंग जिस टाइम प्लान बन रहा है तभी, टू ऑफन और नॉट एट ऑल, या पूरे साल भर नहीं। प्लान कभी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। क्लियर है बात? समझ आएगा? एक लास्ट बात, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। बेटा प्लानिंग शायद डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम ना करे, इसका मतलब ये है। अच्छा ये तो सबको पता है ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर भी पढ़ा है कि जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर, इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग, वो हमेशा बदलता रहता है। और बेटा देखो हम प्लान करते टाइम फ्यूचर फॉरकास्ट करते हैं। कल हमने प्लानिंग प्रोसेस में पहला स्टेप पढ़ा ऑब्जेक्टिव सेट करो, दूसरा स्टेप करा प्रेमाइसिस डेवलप करो। प्रेमाइसिस मतलब असम्पशन ले लो फ्यूचर से रिलेटेड कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखो हमारे बिजनेस में एक मैनेजर होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग मैनेजर, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, जो उसको चेंजेस दिखाई देते हैं आपको बताता भी है।
जो चीजें उसको दिखाई नहीं देती हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट रहेंगे, बट इन अ रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डायनेमिक इन नेचर। पर हमने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है और उसकी वजह से बेटा प्लानिंग में दिक्कत आ सकती है, प्लानिंग फेल हो जाती है डायनेमिक एनवायरनमेंट में। एक एग्जांपल देता हूँ, तो वो आपका एक रेस्टोरेंट है दिल्ली एयरपोर्ट पर, आईजीआई पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 के पास, सबसे बिजिएस्ट टर्मिनल इंडिया में बोल सकते हो, ठीक है जी। उस रेस्टोरेंट में बेटा आप कुछ स्नैक्स बेचते हो, आपकी एवरेज सेल रोज की 10,000 पेस्ट्रीज की है, 10,000 पेटिस की है, 5,000 मफिन्स बेच देते हो, 10,000 बर्गर बेच देते हो, 35,000 आइटम रोज की बेचते हो, ठीक है जी। और आप बेटा रोज के लिए प्लान करके जाते हो कि मुझे कल के लिए कैसा करना है, रॉ मटेरियल रेडी करके जाते हो, सुबह 3 बजे ही आप आ जाते हो और उनको फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प करते हो और उसके बाद बेचते रहते हो सारा दिन सामान। ये आपका सिस्टम है, ये आपका कल्चर है, ठीक है। बाबू आपने क्या करा, आपने प्लान करा नेक्स्ट डे के लिए भी, और बेटा नेक्स्ट डे आप 3 बजे पहुंचे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 बजे अनाउंसमेंट कर दी कि कोविड की इन्वॉकमेंट हो गई है, अभी हम सारी इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं जब तक अगला नोटिस नहीं आ जाता। आज आप सब कुछ रेडी कर कर गए थे, 3 बजे आकर आपने फिनिश गुड्स भी बनाने शुरू कर दिए और 5 बजे सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कितना लॉस हो गया, 35,000 आइटम के रॉ मटेरियल भी गए, कुछ चीजें तैयार भी हो गई थी, फिनिश गुड्स भी गए, सब लॉस्ट। क्या हुआ बेटा, प्लानिंग धरी की धरी रह गई आपकी। तो बेटा कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। ये जो एनवायरनमेंट जिसमें बिजनेस एक्सिस्ट करता है, इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर वो हमारे फेवरेबल चेंज ना हो तो बेटा प्लानिंग आपकी फेल हो जाती है। समझ में आती है बात? सारी लिमिटेशन डन है, एक ही दिन में मैंने सारी करा दी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।